just like the sure short PDF of 230 topics which I have uploaded in the Telegram and WhatsApp channel group, I have also prepared a sure short IBQs PDF for you guys, जिसमें सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मैंने एक जगह पे उसको वहाँ पे एड ऑन कर दिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए और इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी, आपको PDF मिल जाएगी। आपको बस अपना जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो आपको अपना 100% देना है। इवन इन द लास्ट 5 डेज आप बैठ के सोचते रहोगे कि कुछ नहीं हो सकता, अब टाइम तो निकल गया, अब तो अगले बार देखेंगे, तो ये 5 दिन भी निकल जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो बनाया था आपका 14 जून को, आज देखो 22nd ऑफ जून आ गया है। 8-10 दिन कब निकल गया पता नहीं चला। ऐसे ही 5 दिन भी निकल जाएगा, तो बेटर है बैठ करके सोच के टाइम वेस्ट करने से अच्छा थोड़ा बहुत कुछ स्टार्ट करें, ताकि थोड़े थोड़े से अगले 5 दिनों में हम बहुत कुछ कर लें एंड यू ऑल विल श्योरली पास। एंड क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़े कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि इनको सारा ही चीज़ बल्कि लग रहा है। आपके केस में मैं ये बोलना चाहूँगा, इवन ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले को भी बोलना चाहूँगा, एट दिस मोमेंट यूर ओनली एंड ओनली फाइनल लाइफ सेविंग टूल इज अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन ABR प्रोग्राम। इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये इसमें क्या है, जस्ट विद इन 20 आवर्स पूरे 19 सब्जेक्ट्स आर कवर्ड थ्रू PYTs इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड श्योर शॉर्ट टॉपिक्स। नियरली 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कवर्ड हियर विथ फुल डिटेल एंड फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सो हेलो माय डियर FMG एस्पिरेंट्स, हमारी जो पिछली वीडियो थी, जो कि मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि हाउ यू हैव टू यूटिलाइज लास्ट 13 डेज बिफोर द एग्ज़ाम। अब क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली 4 to 5 डेज ही रह गए हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि अगर उन 30 डेज पहले मैंने जो वीडियो आप लोग को दिया था, उस वीडियो को आपने देखा जरूर है, लेकिन ना तो आप वो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स को अभी तक कंप्लीट कर पाए हो, ना आपने ढंग से अभी तक पढ़ाई की है, बस एक्सपेरिमेंट यहाँ से वहाँ से, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, ये सोच सोच के आपने उतने दिन ख़राब कर दिया। अब फाइनली आपके पास एग्ज़ाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचा हुआ है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है, मैं हर प्रकार के स्टूडेंट को इसमें गाइड कर सकूं, जिसकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, जिसकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, या जिसने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। तीनों स्टूडेंट किस तरह से इस प्लान से बेनिफिट ले सकते हैं, ये मेरा टारगेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्योंकि हमको पता है कि जून 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम है FMG का, इस एग्ज़ाम में अब हमारे पास मोस्टली अगर हम देखें मैक्सिमम कितना टाइम बचा हुआ है, इस एग्ज़ाम में हमारे पास अब सिर्फ 5 दिन का समय बचा हुआ है। ओनली लास्ट 5 डेज आर लेफ्ट फॉर आवर FMG एग्ज़ाम। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात करते हैं अपन कि कैसे इस एग्ज़ाम को आखिरी के 5 दिनों को बहुत ज़्यादा स्मार्टली हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में हमारा जो पासिंग है वो एंश्योर हो जाए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि अगर आपने वो जो लास्ट 13 डेज पहले वाला मेरा एक वीडियो देखा हो, कि जिसमें मैंने बताया था 230 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स फ्रॉम ऑल द 19 सब्जेक्ट्स, क्या आप लोगों ने वो 230 टॉपिक्स को कवर अभी तक किया है या अभी तक आपने नहीं किया? हैव यू कंप्लीटेड दोज 230 इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट टॉपिक्स? अगर आप लोगों ने उस 230 टॉपिक्स को अलॉन्ग विद द यूर प्रॉपर रिवीजन आपने अगर अभी तक ख़त्म कर लिया है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो। लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं किया है, तो क्या बेस्ट किया जा सकता है नेक्स्ट, उस पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने FMG एग्ज़ाम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, उनको यहाँ पर 3 कैटेगरीज में मैंने फिर से डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी 1 के जो हमारे स्टूडेंट हैं, इनका फर्स्ट रीडिंग अच्छे से हो चुका है, फर्स्ट रिवीजन हो चुका है। ये लोगों का प्रॉपरली इन्होंने ड्यूरिंग देयर फर्स्ट रिवीजन इटसेल्फ दे हैव मेड देयर शॉर्ट नोट्स कि व्हाट दे हैव टू रिवाइज ड्यूरिंग द रिवीजन टाइम। अब इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने अगर शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाया है, तो आप लोग या फिर अपने मेन नोट्स में हाईलाइट कर चुके हो कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को मेरे को ड्यूरिंग द लास्ट रिवीजन रिवाइज करना है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ऐसे बच्चों का सब कुछ सही चल रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी इस टाइम पे कोई भी GT नहीं देना है, एक भी GT आपको नहीं देना है, और सिर्फ आपको PYQs एंड PYTs को बार बार रिपीटेडली ग्राइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन हो ना हो आपके PYQs PYTs से ही भर के आने वाले हैं। साथ में आपको अपना 70% ऑफ द टाइम अभी नोट्स को रिवाइज करने में लगाना है
and only you have to allot 30% of your time for the MCQ practice, because the revision of the notes will give you the proper retention so that you will able to retrieve all the information what you have read. अगर सिर्फ क्वेश्चन करते रहोगे और क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया और ठीक से अगर नोट्स को रिवाइज नहीं करे हो तो वही टॉपिक से आपको क्या होगा, ठीक से याद करने में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइम पे नोट्स को 70% देना है फॉर द रिवीजन ऑफ द श्योर शॉर्ट टॉपिक्स एंड पीवाईटीज, और नोट्स को अपने रिवाइज करने के बाद उसी सब्जेक्ट का पीवाईक्यूज को फटाफट से एफएमजी नीट पीजी के पीवाईक्यूज को लगाना है और पीवाईटीज को रिवाइज करना है। इतना ही आपका काम है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी बी स्टूडेंट का, जिनका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है, फर्स्ट रिवीजन इनकम्प्लीट है, ठीक से फर्स्ट रिवीजन नहीं हुआ है, रिटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है कि उनको ऐसा लगता है यार लास्ट टाइम आई गॉट 140, 138, 125, दिस टाइम आई हैव माई फर्स्ट रीडिंग but still I am unable to revise all the subjects, so that's why I am not getting confidence and getting only 50-60% average mark in the PYQs and like in any quiz. Also इनको क्या हो रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि I have done my first reading but now I am unable to revise कि यार मैं कैसे रिवाइज करूँ इतने सारे फर्स्ट रीडिंग के नोट्स को, बिकॉज मेरे पास कोई शॉर्ट मटेरियल नहीं है। इस कारण से इनको ज़्यादा परेशानी हो रहा है, बिकॉज दे आर विलिंग टू रिवाइज बट दे डोंट हैव एनीथिंग कि वहाँ से वो रिवाइज कर ले। अब ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। पहला चीज़ तो आपको अपना मेन नोट से कुछ भी रिवाइज नहीं करना है जहाँ से आपने फर्स्ट रीडिंग किया है, ना ही आपको अपने रिवीजन नोट से कुछ रिवाइज करना है। अभी आपको क्या करना है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड 230 श्योर शॉर्ट टॉपिक्स PDF, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है या फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, आपको यहाँ पर वो PDF मिल जाएगा। वहाँ पे ओनली 230 टॉपिक्स आर देयर which will be covering your all 19 subjects, hiding topics, PYTs। उसको अगर ढंग से कर लोगे अगले 5 दिनों में अच्छे से पढ़ लोगे। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट रीडिंग हो चुका है। फर्स्ट रीडिंग हो चुका है मतलब आपको थोड़ा बहुत हर सब्जेक्ट का नॉलेज है। अगर आप PYTs करने जाओगे मेरे PDF से डायरेक्ट उन टॉपिक्स को एक के बाद एक, तो आपको मालूम है कि भाई ये टॉपिक ऐसा है, इसके पीछे का मैकेनिज्म ऐसा है, यू नो ऑलरेडी बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट रीडिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग माय डियर फ्रेंड्स कि you have to only utilize this past 5 days for the revision of this your PYTs only. Secondly, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है जिनका फर्स्ट रीडिंग हो चुका है। अगर until और unless you are not that much motivated कि यार मैं बैठ के अब इतना सर नहीं पढ़ सकता, I am getting FOMO, anxiety और मुझे लगता है मैं सर इतना सारा मैं कुछ खुद से नहीं कर सकता, तो फिर आप क्या कर सकते हो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो पहले कैटेगरी सी के बच्चों का बात कर लेते हैं। कैटेगरी सी वाले जो बच्चे हैं इनका फर्स्ट रीडिंग भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है, साथ में इनको सेल्फ डाउट हो रहा है कि अब तो पढ़ाई ढंग से हुई नहीं भाई, अब 4-5 दिन में क्या ही कर लेंगे कि मेरा FMG निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा। ऐसे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम को सिर्फ टाइम पास करने के लिए अपने को नहीं देने जाना है, अपने को एग्ज़ाम एक प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ देने जाना है, irrespective of the time we are getting for the revision or the preparation. But whenever we are going for any exam, at least we have to prepare basic or through the basic topics, or we have to prepare minimally for that exam. Without preparation you don't have to go to any exam कि जाके सिर्फ तुक्का मारना है। अगर ऐसा करने जा रहे हो तो you are wasting your time। कुछ पढ़ लो, अभी 5 दिन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो और लक अच्छा रहा, वो टॉपिक्स आ गए, आप आराम से पास हो जाओगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनके साथ मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है। दोज हु हैव अनेबल टू दोज हु हैवंट डन देयर फर्स्ट रीडिंग, उनका कंसेप्ट ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है, तो उनको अब दिक्कत आ रही कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या। ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं है, 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए नहीं, उनको ये दिक्कत इसमें है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, रैपिड रिविजन उठाऊँ, पढ़े कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से करें, क्योंकि इनको सारा ही चीज़ बल्कि लग रहा है। आपके केस में मैं ये बोलना चाहूँगा, इवन ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले को भी बोलना चाहूँगा, at this moment your only and only final life saving tool is अर्जुनास ब्रह्मास्त्र रिवीजन ABR प्रोग्राम। इसके बारे में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। ये इसमें क्या है, जस्ट विद इन 20 आवर्स पूरे 19 सब्जेक्ट्स आर कवर्ड थ्रू PYTs, important topics and sure short topics. Nearly 500 important topics are covered here with full detail and full conceptual clarity along with the digital notes. Quickly you can revise this because अब जितना टाइम आपके पास बचा है उतने टाइम में सबसे ज़्यादा अगर आप कहीं से कुछ कवर कर पाओगे तो वो ये ABR प्रोग्राम है, जिसमें सारा चीज़ समझाया भी गया है और डिटेल में पढ़ाया भी गया है।
even in last 5 days you can complete this and you can get that confidence कि yes I am going to the exam with a proper preparation and yes आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं जस्ट लाइक द श्योर एक चीज़ आपको लास्ट में यही समझाना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये लास्ट के 5 डेज को बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है। अगर आपका फर्स्ट रीडिंग हो गया, आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, लेकिन आप इस लास्ट के 5 डेज के लिए प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे कि व्हाट टू डू एंड फ्रॉम वेयर टू रिवाइज, तो आपका ये रिवीजन अगर ढंग से नहीं होगा तो रिजल्ट उस तरीके का निकल के नहीं आएगा। आप सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करोगे और यही कारण है कि यू आर गेटिंग 138, 142, 145, 148, 149. You have to save your important topics based questions so that you will be not do any blunder there and doing silly mistake there by just not revising this topic before the exam. I am रिक्वेस्टिंग यू कि अब ज़्यादा हाई फाई चीज़ें करने का समय नहीं है। अब जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको बार बार करना है, क्योंकि जो बेस स्कोर है 160 170 मार्क्स वो वहीं से आना है, उतना कर लिए और बाकी के जो क्वेश्चंस है जो आपके इंटीग्रेशन से और आपके नॉलेज से आप उसको और लॉजिक से जो आपने इतना कुछ पढ़ा है उसके बिहाफ पे रूल आउट करके आप आराम से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड यस डेफिनेटली बोलना चाहूँगा वेदर यू आर गोइंग लाइक प्रॉपरली इन योर रिविजन पार्ट, आइदर आपका फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रिवीजन हो गया है और आपका अगर ये चल रहा है क्या बोलते हैं इसको अपना कि फाइनल रिवीजन चल रहा है, या फिर आपका फर्स्ट रीडिंग नहीं हुआ, सो इस टाइम पे कम टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा आप ग्रास्प करने का सोच रहे हो तो दिस ABR प्रोग्राम इज़ फॉर यू गाइज, बिकॉज हियर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको सारे सब्जेक्ट के PYTs विद एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर डिटेल आपको रिवीजन करने को मिल जाता है, जो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा कि यस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम मैंने इतना कुछ सारा चीज़ अच्छे से रिवाइज लास्ट टाइम के लिए देख लिया है एंड आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। आई एम टेलिंग यू इट्स नेवर टू लेट। सो विद दैट होप एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखो। थैंक यू।